यह कथा उन दिनों की है जब देवी पार्वती ने महादेव से विवाह कर कैलाश पर्वत की कठोर जीवन शैली को अपना लिया था। वैभवशाली जीवन छोड़कर माता ने अपने पति की तपस्वी प्रकृति के अनुरूप जीवन जीने का निश्चय किया। लेकिन महादेव की साधना और कैलाश का एकांत देवी पार्वती के मन को उदास कर देता था। महादेव के ना तो कोई मित्र थे ना ही कोई संबंधी। यह एकांत देवी पार्वती को खलने लगा। वे सोचती थी यदि कोई परिवार का सदस्य उनके साथ होता तो वे बातचीत कर अपना समय व्यतीत कर सकती। महादेव उनकी मनोदशा समझ गए। एक दिन उन्होंने माता से उनकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो माता ने बात टाल दी, लेकिन जब महादेव ने बार बार आग्रह किया तो पार्वती जी ने अपनी वेदना प्रकट की। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि मेरी कोई ननंद होती तो हम दोनों बहनें हंस बोलकर समय बिता सकते थे। महादेव मुस्कुराए और बोले, ये क्या, तुम अपनी ननंद के साथ निभा पाओगी? माता ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मैं उनकी इतनी सेवा करूंगी कि मनमुटाव की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। महादेव ने अपने तेज से एक स्त्री की रचना की और उसे असावरी नाम दिया। उन्होंने असावरी देवी को अपनी बहन के रूप में प्रस्तुत किया। असावरी का स्वरूप अत्यंत विचित्र था। उनका रंग काला, ओंठ बड़े और लाल तथा पैरों में गहरी दरारें थी। माता पार्वती ने उन्हें देखकर पहले आश्चर्य किया, लेकिन ननंद के आगमन से उनके मन में प्रसन्नता भर गई। उन्होंने तुरंत असावरी देवी का स्वागत किया, उन्हें स्नान कराया और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। जब भोजन का समय आया तो माता पार्वती महादेव और शिव गणों को बुलाने गईं। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि असावरी देवी ने सारा भोजन अकेले ही खा लिया था। महादेव और शिवगण भूखे रह गए। माता पार्वती ने यह देखा तो उनके मन को कष्ट हो गया, लेकिन अपनी ननंद से कुछ कह ना सकी। यह क्रम रोज का हो गया। असावरी देवी हर दिन सभी का भोजन अकेले खा जाती थी और महादेव व कैलाशवासी भूखे रह जाते। माता पार्वती असमंजस में थी। आखिर उन्होंने ही ननंद की कामना की थी, अब उनसे शिकायत कैसे करें। एक दिन मजाक मजाक में असावरी देवी ने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में छुपा लिया। माता का दम घुटने लगा, लेकिन वे निकल नहीं सकी। जब महादेव ने माता को कैलाश पर नहीं देखा तो वे असावरी देवी के पास आए। उन्होंने पार्वती का पता पूछा। असावरी देवी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं। महादेव को तुरंत समझ आ गया कि पार्वती उनके पैरों की दरारों में छिपी हैं। उन्होंने असावरी देवी को डांटा और कहा कि माता को तुरंत मुक्त करें। असावरी देवी ने हंसते हुए अपना पैर जोर से पटका और माता पार्वती नीचे गिर पड़ी। अब माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने महादेव से असावरी देवी के उत्पात से मुक्ति का उपाय पूछा। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले ही पूछा था कि तुम्हारी ननंद से पटेगी या नहीं, लेकिन तुमने ही मेरी बात को हल्के में लिया। माता ने अपनी भूल स्वीकार की और महादेव से क्षमा मांगी। तब महादेव ने असावरी देवी से कहा, तुम कैलाश से दूर जाकर तप करो। उन्होंने ससम्मान असावरी देवी को विदा किया। यही वह समय था जब ननंद और भाभी की नोक-झोंक की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चलती आ रही है। असावरी देवी के विचित्र स्वभाव और माता पार्वती के धैर्य ने यह सिखाया कि रिश्ते में प्रेम और सेवा के बावजूद टकराव हो सकते हैं। ननंद भाभी की खटपट की यह कहानी रचनात्मकता और संबंधों की अनोखी गहराई को दर्शाती है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।